हेलो दोस्तों, मैं शैलेश कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि आज जो है क्या है, तो संडे टेस्ट पेपर आता है और आज का जो है संडे टेस्ट पेपर 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। आप लोग को अब पता होना चाहिए कि हर संडे को जो है टेस्ट होता है, तो आप लोग भी जो है टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए और जो है जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं उसको अच्छे से जो है आप लोग करते जाएंगे तो 100% हम कह सकते हैं कि जो है आपका जो है 90 प्लस आएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में आपका 90 प्लस आएगा, 100% ये वादा है। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रत्येक टेस्ट को जो है देखते जाइए और प्रत्येक टेस्ट को जो है हल करते जाइए। आपका ये टेस्ट पेपर पर डे जो है 5 बजे अपलोड हो जाएगा डेली। ठीक है, पर डे का मतलब हर संडे को। ठीक है, तो हर संडे को जो है आपका जो है टेस्ट पेपर 5 बजे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, 5 से 7 आप लोग करके जो है और जो है जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको जो है आप लोग जो है भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न जो है आपका जो है संडे टेस्ट पेपर जो है 3 है, क्लास 10th के लिए है। ठीक है, और इसमें जो है हमने इसमें जो है फिलहाल में इस पेपर में केवल मैथ बताया है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को साइंस, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य के जो है पेपर दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ का। ठीक है, तो मैथ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 अंक का है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवालों को जो हमने सेलेक्ट किया है जो अक्सर बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। अक्सर पूछ देता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। ठीक है, सूत्रों से सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि जो है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है। ठीक है, आगे जो है शंकु के छिन्नक का आयतन है। अब इसमें जो है आप लोगों को विकल्प दिया हुआ है और इन विकल्पों में से 2 ही विकल्प दिया है, इसमें से एक विकल्प सही है, उसको जो है चुनकर और आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसी बेलन का आयतन होता है। ये 2 विकल्प ए और बी दिया हुआ है, आप लोगों को इस विकल्प में से बताना है और मैसेज कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ये सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है विकल्प नंबर वो सही है। इसके बाद हम जो है इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, 8 बजे, तो जो है आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है। तो अर्धगोले के आयतन का क्या सूत्र होता है, 3 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक विकल्प सही है, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बेलन का आप लोग को वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही है, वह विकल्प आप लोग को बताना है। ठीक है, इसके बाद से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 अंक का है। ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आप लोग को वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, यानी कि 8.4 सेंटीमीटर है, उस गोले का आयतन बता देना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक का है ये। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है कि एक जो है ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या, यानी कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिज्या 4.2 त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा
तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10 ही क्वेश्चन है और 10 ही क्वेश्चन का जो है आप लोग अगर जवाब दे देते हैं सही सही तो समझिए कि आपका मैथ जो है 90% जो है तैयार है। ठीक है, और ये जो है हमने सवाल जो भी लिया है आप लोग को पहले हमने जो है पोस्टर भी डाल रखा था कि जो है कौन सा अध्याय होगा, तो ये अध्याय 13 से लिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग हल करके बताइए कि कैसा रहा आपका जो है ये टेस्ट पेपर। ठीक है, इसके बाद से जो है हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर देखते हैं। इसके बाद से आप लोग दूसरा टेस्ट पेपर इसका है जो अन्य सब्जेक्ट से है, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान। इसमें जो है केवल इतना ही है, इंग्लिश है, हिंदी है और विज्ञान है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग देख लीजिए और इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संडे टेस्ट पेपर। ठीक है, और इसका जो है पहला क्वेश्चन हिंदी से है। ठीक है, तो किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, ये 1 नंबर का है। ठीक है, दैनिकी किस विधा की रचना है, ये भी मतलब ये हिंदी के हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हिंदी से है। तो दैनिकी किस विधा की रचना है, ये भी 1 नंबर का है, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। उसके बाद से आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, ये भी 1 नंबर का है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, उसके बाद से रेखाचित्र तथा स्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए, तो इसमें जो है 2 नंबर का है। ठीक है, इसको जो है आप लोग बताइएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी आप लोग को संडे टेस्ट पेपर में हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको जो है 100% तैयार करके रखिएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि जो है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये पूछ सकता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये भी 1 नंबर का है, इसको जो है आप लोग करके बताइएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देते जाइए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है, इसके बाद से है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन नॉट मोर देन 25 वर्ड इच, माने कम से कम 25 वर्ड से जो है कम नहीं लिखना है, नहीं अधिक नहीं लिखना है। मोर देन का मतलब 25 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है, ओनली 25 से नीचे एबव में लिख सकते हैं आप लोग, 10, 15, 20। ठीक है, ऐसे जो है वर्ड में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो है हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स, हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो है खेत का और घर का मालिक कौन था। ठीक है, उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि हमने बताया था कि दूसरा चैप्टर से जो है आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो इसलिए दूसरा चैप्टर से हमने जो है क्वेश्चन आंसर दिया है। ठीक है, लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट, लेंचो को एक ही आशा थी और वह क्या थी, आप लोग को बताना है और ये जो है आपका 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 60 वर्ड इच, प्रत्येक का जो है आप लोग को 60 वर्ड माने अधिक से अधिक 60 वर्ड में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज इट रिजल्ट, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो जो है भगवान को जो है क्या जो है देना चाहता था, क्या लिखा, लेंचो भगवान को क्या लिखा, व्हाट वाज इट रिजल्ट, और इसका जो है क्या परिणाम हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, बात को मानिएगा। ठीक है, इसको जो हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि जो है काफ़ी जो है विचार करने के बाद से और काफ़ी क्वेश्चन आंसर को देखने के बाद से इस क्वेश्चनों को लिया जाता है। ठीक है, जो कि संभावित हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है, तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है,
और एक तो 2 नंबर है ही, ठीक है। और ये देखिए आपका जो है 8वां क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद से है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए अधिक्षक जो है हमने जो है गलत लिखा है, ठीक है, ये जो है गलत है। केवल आपका क्वेश्चन है कि अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयनों OH ऋण की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि भौतिक विज्ञान से है, और ये है कि दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष में क्या अंतर है स्पष्ट करना है, और यह जो है आपका जो है होगा 2 नंबर का, ठीक है। मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है, यह भी आपका 2 नंबर का है, इसको आप लोग बताइएगा। मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद से इसी में है क्वेश्चन, अथवा नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है, आप लोगों को बताना है। इस दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कई बार पूछा गया है, तो आप लोग को बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग का ये टेस्ट पेपर समाप्त हुआ, और आप लोग जो है कितना परसेंट कर पाए आप लोग जो है ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले संडे टेस्ट पेपर के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।